हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। गाइज, मैं आज आपको एक ऐसी विधवा पत्नी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है एक शहीद की विधवा और रह रही थी एक कच्चे मकान में, मतलब कि एक झोपड़ी में। और वहां के उस गांव के जो युवक है उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उसको दे दिया है एक मकान गिफ्ट। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला कहाँ का है और उसके बाद वो मकान कब उनको मिला और वहां पे मकान मिलने के बाद उनका क्या कहना है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर आज की न्यूज आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे देश के जवान हैं जब वो बॉर्डर पे जाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनको बोला जाता है शहीद। तो वो शहीद हो चुके हैं। तो इनके भी, जिनके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ, इनके पति 1992 में शहीद हो गए थे और उसके बाद जो उनकी पत्नी है कच्चे मकान में रह रही थी। मोहन सिंह उनका नाम है, जो 1992 में शहीद हो चुके थे। और ये इंदौर के पेटमा गांव का ये मामला है जहां पर उनकी पत्नी एक मिट्टी के घर में रह रही थी और उसके बाद काफी सारे लोगों ने, वहां के जो युवक है उन्होंने इस शहीद की पत्नी को देखा और वहां पर उन्होंने 2018 में उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि इनको गिफ्ट दिया जाए, इनको पक्का मकान बना के दिया जाए, क्योंकि जो इनके पति थे वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए और इनके लिए अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो हमारा यहाँ पर इंडियन होना नकारा जाएगा। सो गाइज, उन सब युवक ने 2018 में थोड़े महीने में ही कम से कम 15 लाख रुपया उन्होंने जमा कर लिया था, पर उन्होंने उस वक्त 2018 में उनको मकान नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने मकान बनवा भी लिया धीरे धीरे उन पैसों से। और उसके बाद जैसे कि 15 अगस्त थी और 15 अगस्त सब जगह पर काफी ज्यादा खुशी का माहौल था और उसके साथ रक्षाबंधन भी था। तो वहां के युवक ने 15 अगस्त रक्षाबंधन के दिन पे ही उस महिला को वो पक्का मकान गिफ्ट किया और वो महिला भी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो पाके कि इतने सारे उसके भाई जो उसकी चिंता कर रहे थे, जो उसके लिए पक्का मकान बना रहे थे, कि उसने ये चीज बोली कि अगर मेरा शायद सगे भाई भी होते तो वो भी इतना नहीं करते जितना इन गांव वालों ने किया है। ये पूरे गांव वाले मेरे भाई हैं और उनका धन्यवाद। सो गाइज, ऐसी भी सब चीजें होती हैं जो हमारे देश के जो जवान हैं जो शहीद हो गए हैं उनके पीछे उनकी फैमिली का क्या हालत होती है, कभी कभार बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे इंडिया के लोगों को बचाने के लिए वो बॉर्डर पे रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिली अकेले रहती है और उसके बाद फिर वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको सल्यूट करना तो बनता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इस चीज को, इस पूरे मामले को ट्वीट करके बताया और उन्होंने बहुत ही उनका धन्यवाद किया, उन युवकों का धन्यवाद किया कि जो उन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ है। सो गाइज, अगर आप लोगों को भी लगता है ये काबिले तारीफ है, जो शहीद की जो पत्नी थी जो कच्चे मकान में रह रही थी, तो जो इन लोगों ने मिलके ये काम किया है, रक्षाबंधन के दिन उनको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। सो गाइज, आपको क्या लगता है जो इन युवकों ने किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है, पर जो इन्होंने किया वो सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि जो शहीद हमारे लिए शहीद हो गए उनके जो घर वाले होते हैं, जो पत्नी रहते हैं और वहां पर बच्चे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार की उठानी रहती है। तो उन्होंने शायद यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं उठाई और उस महिला को, विधवा महिला को कच्चे मकान में रहना पड़ा। पर इन जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उन्होंने ये काबिले तारीफ काम किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उनको सैल्यूट करना चाहिए तो प्लीज हमें सैल्यूट करके एक कमेंट जरूर कीजिए। और सरकार को ये चीज करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।